अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है फ्रेंड? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अभी मैं मौजूद हूँ काज़मैन इमाम बारगाह में। काज़मैन इमाम बारगाह में मौजूद हूँ। आज इधर मजलिस अज़ा है, मजलिस अज़ा जन्नतुल बकी की। तो जन्नतुल बकी की मजलिस अज़ा है और कैसे मजलिस की तैयारियाँ करनी है, अभी सफाई वगैरह करनी है। सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। अभी तो अलम पाक है मेरे सामने, उसकी ज़ियारत कराता हूँ आपको। पहले इसकी ज़ियारत कर लें आप। देखें माशाल्लाह। अब आपको लेके जाता हूँ बड़े अलम की ज़ियारत कराते हैं, फिर चलते हैं सफाई की तरफ। ये देख, हाय हाय, अली मौला, हैदर मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। चलते हैं सफाई की तरफ। सफाई वगैरह स्टार्ट कर दी है मैंने, ये देख सकते हैं। ये सफाई वगैरह स्टार्ट हो गई है। फिर जब तक वो लड़का एक सफाई वाला वो नहीं आता, जब तक कर रहा हूँ, वो आएगा तो थोड़ा सफाई वगैरह कराएंगे। तो अभी मैंने ही स्टार्ट कर दी। देखिए, तो बस काया सफाई आपको और मज़ीद दिखाते हैं, क्या क्या सीन है, कैसे कैसे होती है। जैसा कि मैंने बोला था लड़का आएगा, लड़का नहीं आया तो मुझे ही सफाई करनी, मैंने ही सफाई करनी है। और लगा पड़ा हूँ सफाई करने, इसलिए ब्लॉग को भूल गया था, क्योंकि सफाई कर रहा था मजलिस है ना। ये देखें, ये वाइपर लगा रहा हूँ अभी मैं। ये देखें, वाइपर लगा रहा हूँ, ये पानी लगाया है, ये देखें। और लगा पड़ा था सफाई करने, वीडियो का ब्लॉग का भूल गया था कि ब्लॉग बनाना है। तो बस ये थल्ला धो लिया है मैंने, इस पर वाइपर लगा के इसके बाद वो थल्ला उस पर लगाएंगे। फिर इंशाल्लाह सफाइयाँ मस्जिद के देखेंगे, थोड़ी करेंगे, फिर मजलिस की तैयारी। देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें। सफाई वगैरह हो गई, हर चीज़ हो गई है। तो बस अभी मगरबैन के बाद मजलिस अज़ा स्टार्ट होगी, मजलिस अज़ा स्टार्ट होगी तो आपको दिखाएंगे। थोड़ा अभी थक गए, मैं थोड़ा थक गया हूँ। तो अब जो काम है वो मगरिब के बाद करेंगे, मगरबैन के बाद करेंगे। बैनर वैनर जो लगाने हैं, मिंबर लगेगा, बैनर लगेगा, वो मगरिब के बाद लगाऊंगा, क्योंकि नमाज भी होगी ना, नमाज के बाद ही लगा लेंगे, नमाज पढ़ के फिर लगाऊंगा। तो बस अभी कुछ टाइम रह गया, मगरिब में नमाज हो जाए फिर मस्जिद की तैयारी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मजलिस की तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं। बिलाल भाई हमारे, बिलाल भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है, कैसे ठीक थोड़ा ज़ोर से बोलो भाई। वालेकुम अस्सलाम, पीर मोहम्मद सलामत। भाई ये तैयारियां शारियाँ हो गई, कितने बजे मजलिस स्टार्ट होगी? अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई, 8:30 बजे का टाइम रखा हुआ है। 9 बजे इंशाल्लाह ज़र मिंबर हम मौलाना साहब को कर देंगे। मौलाना साहब कौन से? मौलाना मोहम्मद शुजा नकवी साहब हैं। तकरीबन माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, हमारे बिल्कुल ख़ास के तकरीबन बहुत मशहूर माशाल्लाह आज़मत है। तकरीबन बहुत अच्छी माशाल्लाह से मजलिस वगैरह पढ़ते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे वगैरह माशाल्लाह थे, ज़बरदस्त माशाल्लाह से। मौला उनको सलामत रखे। थैंक यू माशाल्लाह से आगे भी कुछ बोल सकते हैं आप? भाई। माशाल्लाह तो अब तो वो अल्लाह ताला ने ये फरमाया हुआ है कि माशाल्लाह तो हर चीज़ के लिए बोल सकते हो, जी छोटे जी के जी लिए, जी। बड़े के लिए। ज़रूरी नहीं है कि तकरीबन बंदा कि यार नहीं यार ऐसी चीज़ें। उस माशाल्लाह का तो एक लफ्ज़ है, किस्सा लफ्ज़ है कि माशाल्लाह, मतलब अल्लाह का नाम आ रहा है उसमें माशाल्लाह। रमज़ान के बाद पहली मजलिस? रमज़ान के बाद भाई पहली मजलिस इस इमाम बारगाह के अंदर है, जन्नतुल बकी के हवाले से। काज़मैन इमाम बारगाह। आज़मीन इमाम बारगाह, इसकी नंबर 2। चलो बकाया आगा मजलिस की। मजलिस के आगाज़ आपको बाद में इंशाल्लाह अपडेट देते रहेंगे आपको इंशाल्लाह। जैसे मजलिस के करीब इंतज़ार होगी, अभी आधा घंटा है तकरीबन हदीस किस्सा वगैरह स्टार्ट होने में। तकरीबन जैसे मौलाना साहब बैठते हैं उसके बाद फिर हम आपको अपडेट दे देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।
ये मेरी आखिरी से फेर रही है और जायरीन को मुशरिक ठहरा रही है। तो अगर ज़ियारत कब्र पे जाने, किताबें हमारी नहीं, तारीख आपकी है, रिवायात आपकी हैं। हुजूर अपनी वालिदा की तुरबत पे जाकर राज़ो न्याज़ फरमा रहे हैं। और फिर इसी में दूसरा जवाब भी है, वो जो समझते हैं कि अहले कब्र मर चुका, तो जो मर गया उससे कलाम कैसा? बात करना बता रहा है कि जो जा चुका है वो सुनने की सलाहियत भी रखता है, जवाब देने की ताकत भी रखता है। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये एक मौका, और फिर दूसरा मौका कि चोर को उसके घर तक पहुंचा के आया जाए। जाहिर है कि हम आधे रास्ते में तो छोड़ेंगे नहीं। कि अगर कब्र पे जाने वाला मुशरिक है तो हुजूर के बारे में क्या ख्याल? मकबरे बनाना शिरक है। तो फिर आइए तारीख़ जन्नतुल बक़िया पढ़ते हैं। आज भी आप जाएं, किताबों में पढ़ना चाहें किताबों में पढ़िए, इंटरनेट पे देखना चाहें तो नेट पर आपको पूरी तारीख मिल जाएगी कि जन्नतुल बक़िया 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा जो अज़ल से मुसलमानों के कब्ज़े में है, और दूसरा हिस्सा जो यहूदियों के कब्ज़े में था। और तीसरे खलीफा की कत्ल के बाद ज़ाहिर है कि लोगों ने आपको इस बुनियाद पर कत्ल किया था कि दुश्मनी दीन खुदा करार दिया था, लिहाजा आपको मुसलमानों वाले हिस्से में दफन भी नहीं किया गया, आपको यहूदियों वाले हिस्से में दफनाया गया। ये तारीख है, आप हज़रात इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ें, इसे देखें। और जब खवारिज ने इस अमल को अंजाम दिया तो शाम के हाकिम ने मोहब्बत खलीफा के नारे बुलंद किए और मौलाए कायनात पर कत्ल खलीफा सुगुम का इल्ज़ाम डालकर जंग का महाज खड़ा कर दिया। और उस दौरान में अपनी मोहब्बत खलीफा सालिस से जाहिर करने के लिए खून आलूद कुर्ते फैलाए गए शहरों में कि लोगों को मालूम हो कि हाकिम सुगुम से मोहब्बत कितनी ज़्यादा। और जब जंग जीते और हुकूमत हासिल हो गई, सुलह को तोड़कर, क्या हो